अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मौलाना कामरान। तुर्की की मक्का और मदीना को वापस हासिल करने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग तैयार। नाजरीन, तुर्की की खिलाफत उस्मानिया ने मुस्लिम ममालिक पर हुकूमत कई 100 बरस तक की। यकीनन ये इस्लामी हुकूमत बहुत ही बेहतर हुकूमत थी जिसमें तमाम मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद था। जहाँ पर खिलाफत उस्मानिया दूसरे मुस्लिम ममालिक पर कायम थी, इसी तरह वो मक्का और मदीने पर भी कायम थी। खिलाफत उस्मानिया में ही मस्जिद नबवी और बैतुल्ला शरीफ की तामीर नौ करवाई की और इनकी तामीर नौ में तुर्की की खिलाफत ने कमाल कर दिया। खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान ने पूरी दुनिया से सबसे बेहतरीन मामारों को बुलवाया और इस्तांबुल के बाहर एक बस्ती कायम की, जहाँ पर उन मामारों को अपनी फैमिली समेत ठहराया। फिर उन सबको हुक्म दिया कि तुम्हारे सबसे जो बेहतरीन और लायक बच्चे हैं उन्हें ये फ़न भी सिखाओ, इसके साथ साथ कुरान भी हिफज करवाओ। लिहाजा सब ने ऐसा ही किया, सबसे लायक बच्चों को चुना और उन सबको ये फ़नून भी सिखाए तामीरात के। इसके अलावा उन सबको कुरान का हाफिज भी बनाया। जब वो बड़े हुए तो सब के सब कुरान के हाफिज भी थे और इंतहाई मुत्तकी और परहेजगार थे। अब मस्जिद नबवी का जब काम शुरू हुआ तो वो मस्जिद नबवी के अंदर आए और इसकी तामीर का काम उन्होंने शुरू किया और पूरी मस्जिद तामीर करवाते हुए दुरूद शरीफ पढ़ते रहते वो। इसी तरह मक्का को भी उन्होंने बड़े ही अदब के साथ बनाया। इसके कुछ अरसे बाद खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया गया। जब खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हुई तो जहाँ दूसरे इस्लामी ममालिक इससे महरूम हुए, वहाँ पर सऊदी अरब के मक्का और मदीना भी इससे महरूम हो गए। लेकिन अब 2023 में तुर्की का मुआहिदा लवाज़न ख़त्म होने वाला है। अब वो दोबारा मक्का मदीना को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। इसी वजह से तैयब एर्दोगान ने कुछ अरसा पहले ये बात कही थी कि अब वक्त आ चुका है कि सऊदीया से मक्का और मदीना वापस लें। इसके लिए नाज़रीन आपको बताते चलें कि तुर्की की बहुत बड़ी प्लानिंग तैयार हो चुकी है, जो कुछ हमारे सामने भी नजर आ रही है। तुर्की ने चाइना के साथ मजबूत ताल्लुक बना लिया है। इसके अलावा पाकिस्तान जो वाहिद मुस्लिम एटमी मुल्क है उसके साथ भी गहरी दोस्ती कर ली है। इसके अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया और बांग्लादेश और कई इस्लामी ममालिक को भी अपने एतमाद में ले चुका है और उनके साथ अपने राब्तों को मजबूत से मजबूत कर चुका है। ये सब इस वजह से कि वो सऊदीया से मक्का और मदीना को वापस ले। लेकिन सऊदीया की हुकूमत कभी भी ये नहीं होने देगी कि वो मक्का और मदीना को अपने हाथ से जाने दें और तुर्की उनका कंट्रोल संभाले। नाजरीन, चूँकि आप जानते होंगे कि सऊदीया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका है और अमेरिका भी सऊदीया पर इन्हिसार करता, चूँकि सऊदी अरब में तेल के कुएं हैं जहाँ पर अमेरिका आके तेल निकालता है, जिससे दोनों ममालिक की माइशत पर बड़ा ही गहरा असर पड़ता और दोनों की माइशत मजबूत से मजबूत तर होती जा रही। लेकिन अब ये ताल्लुकात मजबूत नहीं रहे। इसकी एक वजह यह है कि अमेरिका माशी तौर पर कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि कोरोना वायरस और अफगानिस्तान की जंग ने उसे माशी तौर पर काफ़ी कमज़ोर कर दी। और दूसरी वजह यह कि अमेरिका की दोस्ती मतलब की होती है, चूँकि अनकरीब अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों वगैरह का दौर शुरू होने वाला है। इसके बाद पेट्रोल और तेल की ज़रूरत बहुत कम रह जाएगी। जब ऐसा होगा तो अमेरिका सऊदीया से ताल्लुकात ख़त्म करने के करीब कर देगा। और अब दूसरी तरफ चाइना के साथ तुर्की का मजबूत ताल्लुक बन चुका है और आने वाले ज़माने में चाइना ही सुपर पावर होगा और सारी गेमें चाइना ही खेलेगा। और तुर्की पहले ही से अपने मरासम और दोस्ती चाइना से मजबूत कर चुका है। अब मक्का और मदीना का मामला दुनिया के ममालिक की वोटिंग पर होगा। अब तुर्की के मुख्तलिफ ममालिक के साथ दोस्ती गहरी हो चुकी है। अब ये ममालिक इसे ही वोट देंगे। और अगर बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान भी यकीनन इसे ही वोट देंगे, क्योंकि पाकिस्तान की टेलीविजन पर चलने वाला ड्रामा गाजी अर्तुगरुल और गाजी उस्मान ये इस चीज़ का वाज़े इशारा है कि वोट हमारा तुर्की को ही जाएगा और हम इस्लामी खिलाफत उस्मानिया को पसंद करते हैं। नाजरीन, आप किसे वोट देना चाहेंगे ज़रूर कमेंट में हमें लिखिए और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।